नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम आपके सामने संस्कृत भाषा में वर्ण विचार अर्थात अक्षर उच्चारण का बोध कराने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक सार्थक ध्वनि को हम वर्ण अथवा अक्षर कह सकते हैं। अक्षर वे होते हैं जो अपनी मूल स्थिति से और अधिक घटाए बढ़ाए ना जा सके, अथवा ये कहें जो अक्षर की परिभाषा है उसके अनुसार हम बात करें तो न क्षरन्ति इति अक्षराणि, अक्षर न क्षरन्ति इति अक्षराणि, अर्थात जिसका क्षरण ना हो, जिसे और अधिक काटा बाटा ना जा सके, उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो हम संस्कृत वर्णमाला में प्रवेश करते हैं। उच्चारण के आधार पर इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? प्रथम स्वर वर्ण और द्वितीय व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब हम पहले स्वर वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर वर्ण, इनके भी तीन भेद होते हैं। कितने? तीन। पहला ह्रस्व, स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। हम बात करेंगे सबसे पहले ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत वे स्वर वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण एक मात्रा काल में होता है। अब यहां बात आएगी मात्रा काल की। तो मात्रा काल का निर्धारण कैसे हुआ? इसके लिए हम पाणिनि शिक्षा में जाते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने मनुष्य के पलक झपकने के समय को मात्रा काल में निर्धारित किया है। अर्थात एक मात्रा काल मनुष्य की एक बार पलक झपकने की स्थिति को कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने कहा ह्रस्व स्वर वे वर्ण हैं, वे स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण एक मात्रा काल में होता है। वे कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ और ले। ये पांच वर्ण आपके ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं।
ठीक है, कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रेल और लेर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर वे स्वर वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण 2 मात्रा काल में होता है। ठीक है, अर्थात ह्रस्व वर्णों से दुगने समय में उच्चरित होने वाले वर्णों को दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रिर और ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 वर्ण दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, यानी कि प्लुत वर्ण की। प्लुत वर्ण वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण 3 अथवा अधिक 3 से अधिक मात्रा काल में उच्चरित होता है। प्लुत वर्ण वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण 3 अथवा 3 से अधिक मात्रा काल में होता है। ठीक है, वैसे तो पाणिनीय व्याकरण के आधार पर प्लुत वर्ण ओम कहलाता है। ये ओम वर्ण ही प्लुत वर्ण की श्रेणी में आता है। परंतु वर्तमान में हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत उन वर्णों को भी रखते हैं जिनको किसी के पुकारने अर्थात बुलाने इत्यादि में हम प्रयोग करते हैं, अथवा वे वर्ण जिनका उच्चारण अधिक देर तक मुखार बिंदु से होता है, जैसे भो, हे, अरे इत्यादि। ठीक है, तो ये तो हुआ स्वर का विभाजन। अब बात करते हैं व्यंजन की। जैसा कि हम जानते हैं दूसरे पॉइंट पर व्यंजन वर्ण आते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। प्रथम स्पर्श, द्वितीय अंतस्थ व्यंजन, और तृतीय ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जो हमारे मुख विवर के विभिन्न अवयवों में आने वाले ओठ, दांत, अग्रतालु इत्यादि को जिह्वा हल्के से स्पर्श मात्र करके ही जिनका उच्चारण होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। कितने? 25। अर्थात का से लेकर के मां पर्यंत आने वाले वर्ण
स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो समझ लिया, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्पर्श मात्र से, जिह्वा के स्पर्श मात्र से ही होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, वे व्यंजन जो हमारे स्पर्श की अपेक्षा कुछ अंदरूनी भाग से, जिह्वा के कुछ अंदरूनी भाग को मुख के, जिह्वा द्वारा मुख के कुछ अंदरूनी भाग को स्पर्श करने पर उच्चरित होते हैं, ऐसे व्यंजन वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये है या रा ला वा, अर्थात या रा ला वा हमारे अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी प्राणवायु अंदर से गर्म गर्म बाहर की ओर उच्छिप्त होती है, निकलती है। अतः इनके उच्चारण में इस प्रकार से जो उच्चारण होता है, ऐसे वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। शा, खे, शा और हा, सीधी वाली सा, षटकोण वाली सा, सरौते वाली सा और हा, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से हमने स्वर और व्यंजन के बारे में, उनके भेद के बारे में आपको बतलाया। इसके बाद कुछ व्यंजन और आते हैं जिनका वर्ण भेद इस प्रकार से, जैसे संयुक्त वर्ण वे वर्ण जो 2 वर्णों के मिलने पर संपन्न होते हैं, अर्थात बनते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे छा, छा को का और सा के मिलाने पर बनाते हैं, अर्थात छा छत्री वाला वर्ण का और सा के योग से बनता है। इसी प्रकार से त्रा, त्रा त्रिशूल वाला वर्ण हमारा ता धन रा के योग से बनता है। ज्ञा, लास्ट में लास्ट वर्ण है वाली वर्ण वाला का ज्ञा, इसका योग गा प्लस या वर्ण के योग से होता है। संयुक्त वर्णों का यहां पर हमने आपका विभाजन किया। इसके बाद कुछ अन्य वर्णों का विभाजन भी शेष है।
अब हम वर्णभेद के आधार पर अनुनासिक वर्णों को बतलाते हैं। आपने देखा होगा स्पर्श व्यंजन जो भी है वो वर्गों में बटे हुए हैं, अर्थात का से लेकर मां तक जितने भी वर्ण हैं वो वर्गों में बटे हुए हैं। जैसे का, खा, गा, गा और अड़ा। तो इसको हम यानी इन 5 वर्णों को हमने का वर्ग में बांटा हुआ है। पाणिनीय व्याकरण के आधार पर इन 5 वर्णों को का वर्ग में बांटा गया है, अर्थात इसके लिए हम का वर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से नीचे गिनिए। प्रथम है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और 5वां है पा वर्ग। पा वर्ग के हम अंतिम वर्ण पर पहुंचते हैं तो वो हमको लास्ट में मां मिलता है। अतः स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक होते हैं और ये वर्गों में विभाजित हैं। ये 5 वर्गों में विभाजित हैं। प्रत्येक 5 वर्गों के अंतिम वाले वर्ण को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। प्रत्येक 5 जो वर्ग है इन वर्गों के अंतिम वर्ण को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं आप देखेंगे। अड़ा, इंगा, अड़ा, ना और मा। ये 5 अनुनासिक वर्ण हैं। इनका उच्चारण नासिका के माध्यम से होता है। इनके लिए सूत्र का प्रयोग किया गया है। पाणिनि जी ने सूत्र का प्रयोग किया है। यम गणना नाम नासिका चा। वैसे तो सभी के लिए सूत्र का प्रयोग किया गया है, हम आपको सूत्रों के माध्यम से भी इसका ज्ञान कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले का वर्ग से प्रारंभ करते हैं। जैसे कि का वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं इसके इतर कुछ अन्य वर्णों को लेकर के इस सूत्र का निर्माण किया गया है। प्रथम सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। क्या है? अकुह अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अर्थात इस सूत्र से हमें भान होता है, हमें ज्ञात होता है कि आ कु से तात्पर्य है का वर्ग। कौन सा? का वर्ग। इनको हम का वर्ग के बाद विसर्ग, ठीक है, आ का वर्ग विसर्ग और हा, इन वर्णों को हम इस सूत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण हमारे कंठ के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरा है इचु यशानाम ताल। हम मां का यहां पर लेखन ना करके इसको इस रूप में भी लिखते हैं क्योंकि आगे के वर्ण के आधार पर इचु यशानाम ताल। ठीक है, अर्थात ई चू से तात्पर्य है चा वर्ग, या और सीटी वाली सा,
इन वर्णों का उच्चारण हमारे तालु के माध्यम से होता है, यानी कि हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करके इन वर्णों का उच्चारण करती है। ठीक है, कौन कौन से? ई, चा वर्ग, या और सा। ठीक है, अगला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूर्ण शुद्ध है, ये शुद्ध का पर्याय। इसमें भी हम गिनती करेंगे वर्णों की। ऋर, री और ऋर दोनों आएंगी। ठीक है, ऋर टा वर्ग पूरा, टा ठा डा डा और अड़ा। इसके बाद रा, सा षटकोण वाली। इन वर्णों का उच्चारण हमारी मूर्धा के माध्यम से होता है। जिह्वा जब हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है तभी इन वर्णों का उच्चारण होता है। अगला है लृतुलसानाम दंतः, अर्थात इसके अंतर्गत लृ, इसका दीर्घ नहीं होता है, केवल ये ह्रस्व में ही आती है। मैंने बताया आपको, जब ह्रस्व स्वर बताए थे तो वहां पर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋर और लिर। जबकि आपने अभी देखा ऊपर ऋर भी मैंने बताया है, लेकिन ऋर के ह्रस्व और दीर्घ दोनों भेद होते हैं। यहां पर लिर का एक ही भेद होता है, सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व में। ठीक है, तो लिर तू से तात्पर्य है पूरा ता वर्ग। कौन कौन सा? ता, था, दा, दा और न। ठीक है, इसके बाद ला के बाद सा, सरोता वाली। कौन सी? सरोता वाली। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत के माध्यम से होता है, अर्थात हमारी जिह्वा का प्रेशर दांतों पर पड़ता है तभी इन वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, अगला है उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। ऊ से तात्पर्य है छोटा ऊ। इसके बाद पूरा ले लिया जाता है उपपद्मानीय, एक वर्ण, ऐसा वर्ण जो हम जिह्वा के अंदर, यानी कि हम अपने मुखार बिंदु के अंदर से उच्चारित होता है, उसे हम उपपद्मानी कहते हैं। इन्हीं वर्णों में उपस्थित होता है। ठीक है, ऊ, पावर्ग और उपपद्मानी, इन वर्णों का उच्चारण ओठ के माध्यम से होता है, अर्थात जिह्वा हमारी ओठ का स्पर्श करती है। कौन कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पावर। इसके बाद उपपद्मानी। उपपद्मानी का आपको हम फिगर बना दें, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसे उपपद्मानी कहते हैं। इसके आगे अब कुछ ऐसे वर्ण जो मुखार बिंदु के दो स्थानों से एक साथ वायु के टकराने पर उच्चारित होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ए दौतो कंठताल। लिख रहा है ए दौतो कंठ ताल।
ए अर्थात ए और ऐ, ये दोनों ए और ऐ ये दोनों कहां से? कंठ और ताल। कंठ से और ताल के जिह्वा के स्पर्श करने पर इनका उच्चारण होता है। ठीक है, ए दौतो कंठ ताल। इसके बाद आता है ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम। ठीक है, अब यहां पर जिस तरीके से ए ऐ ये दोनों कंठ तालु से, उसी प्रकार से ओ और औ ये दोनों कंठ और ओठ के जिह्वा द्वारा स्पर्श करने पर उच्चारित होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे जिह्वा बोली। जिह्वा के मूल से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम जिह्वा बोली कहते हैं। जिह्वा बोल का भी फिगर यानी कि चित्र कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है,